हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदेव मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको आशीष करे और ब्लेस्ड हो। निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और राजों का राजा प्रभु का प्रभु परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष लाने पाए। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रार्थना में ताकत। हालेलुया। मसीह जीवन में प्रार्थना एक ऐसा शब्द है कि पूरी बाइबल में जब जब लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनके जीवनों में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। जब जब मतलब जब जब, चाहे वो बंधुआई में थे, चाहे वो आग की झील में थे, चाहे वो मौत के गेट के आगे थे, लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, जब जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनके जीवनों में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। अगर आप पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 18 के 28 में लिखा है कि तब इजराइल के राजा और यहूदा का राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो वेश बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इजराइल के राजा ने वेश बदला और दोनों युद्ध में गए। लेकिन वहां पे क्या हुआ? उन्होंने पहले स्कीम बैठा रखी थी कि जो राजा होगा, हमने सबसे पहले राजा को ही मारना है, सेना से नहीं लड़ना है। जिस तरह हम शतरंज खेलते हैं, हमारा टारगेट ये होता है कि हम राजा को गिराएं। वैसे इनका ये टारगेट था कि हमने राजा को गिराना है, कैसे ना कैसे। अगर राजा गिर गया तो प्रजा हमारे पांव के नीचे होगी। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? जब राजा को घेर लिया चारों तरफ से, तब क्या हुआ? राजा चिल्लाया। उसने क्या कहा? आप पढ़ सकते हैं, इस पर यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उनकी सहायता की। हालेलुया। वो चिल्ला उठा जोर से, परमेश्वर, वो प्रार्थना करने लग गया। इसको मार देना था। क्या हुआ कि इसको बिल्कुल सिंपल कपड़े में भेज दिया और दूसरे राजा ने अपने झिलम, अपने राजकीय वस्त्र पहनकर, अपने राजा वाले वस्त्र पहनकर वह युद्ध में गया, अपनी ढाल पहनकर युद्ध में गया। लेकिन ये बेचारा सिंपल कपड़े में चला था युद्ध करने के लिए। लेकिन इसने जब परमेश्वर से पुकारा, जब इसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बचा, मैं तो मरा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसको बचा लिया। और जो दूसरा था, उसने चारों तरफ से अपनी ढाल पहन रखी थी, लेकिन क्या हुआ? किसी ने ऐसे ही तीर चलाया। कैसे? ऐसे तीर चला दिया और सीधा तीर जाके इसकी छाती में लगा और ये मर गया। हालेलुया। लेकिन जिसको मारने के लिए आए थे वो पुकारने लगा यहोवा, वो पुकारने लगा परमेश्वर। जब उसने पुकारा परमेश्वर को, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग में फेंकने जा रहे थे, जब उन्हें रस्सियों से बांध रहे थे, जब उन्हें आग में उठाने के लिए लेकर जा रहे थे कि इनको मार दिया जाएगा, इनको जला दिया जाएगा, जब उनका हाथ बांध रहे थे तब भी प्रार्थना कर रहे थे, तब भी शुक्र अदा कर रहे थे। अगर वो प्रार्थना ना करते होते तो वो एक जन कह देता, हाँ मैं झुक रहा हूं तेरे आगे, वो बच जाता। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हम झुकेंगे नहीं, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हुआ क्या? जब इन्हें आग में फेंका तब क्या हुआ? जब आग की झील में फेंका तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने क्या किया? जो लोग फेंकने गए थे वो झुलस गए, लेकिन इनके बाल भी नहीं झुलसे। कहीं आमीन। जब इन्होंने प्रार्थना की, ये चिल्ला उठे कि प्रभु हमारी मदद करो। हालेलुया। जब समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी, चेले पुकारने लगे, प्रभु मदद, प्रभु मदद, प्रभु मदद, प्रभु मदद, प्रभु मदद करने लगे, तो परमेश्वर ने उठा और अपने हाथ को बढ़ाया और आंधी को शांत कर दिया। हालेलुया। प्रार्थना की ताकत है ये। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े तूफानों को ठंडा कर देते हैं। हमारे कर्जे के तूफानों को, हमारे लड़ाई झगड़े के तूफानों को, हमारे नशे के तूफानों को परमेश्वर शांत कर देते हैं। बस प्रार्थना में वो ताकत है जो जीवन बदल देती है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मंत्र थोड़ी मारते हैं। कुछ लोग जो नए लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, बाबा जी मंत्र मार दो। किस पे? तेल पे, पानी पे मंत्र मार दो। हम मंत्र नहीं मारते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थना से रोगी चंगा होगा। हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थना से रोगी चंगा होगा। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। हमें विश्वास है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है जो जीवन बदल सकती है।
ये भी एक टॉपिक ऐसा है कि इसके 100 पहलू निकलते इस टॉपिक के, क्योंकि प्रार्थना की बात आ गई है। बाइबल में जहां जहां प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने बंद दरवाजे खोले हैं। हालेलुया। जब लाल समुद्र आगे आ गया तो मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 फाड़ कर दिया। हालेलुया। बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर के नाम से जब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त उसके पास, उसने क्या कहा, ये दुष्ट आत्मा निकल, ईश्वर का शर्ट और निकल। परमेश्वर ने छुटकारा दिया। प्रार्थना में वो ताकत है जो जीवन बदल देती है। प्रार्थना हमारा जीवन बदलती है, प्रार्थना हमारा करियर बदलती है, प्रार्थना हमारा देखना बदलती है, प्रार्थना हमारा सोचना बदलती है, प्रार्थना हमारा बोलना बदलती है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर ही है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो महान परमेश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु महान परमेश्वर है, जो हमें ब्लेस करते हैं, जो हमें आशीष करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना जीवन बदलती है, प्रार्थना अद्भुत कार्य करती है, प्रार्थना हमें हर कष्टों से दूर करती है, प्रार्थना हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करती है, प्रार्थना हमारा जीवन बदलती है, प्रार्थना हमें हर संकटों से दूर करती है। प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर बंद दरवाजे खोलेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप खाली हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर से कहें। जब सुबह उठे प्रार्थना करें, दोपहर को प्रार्थना करें, रात को प्रार्थना करें। उस महान परमेश्वर से सच्चे दिल से मांगे और कहें कि यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। और निश्चय परमेश्वर बंद दरवाजों को खोलेंगे। हालेलुया। लिखा है कि अगर आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। बाइबल में जिन जिन लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, परमेश्वर ने उनकी सोच को बदल दिया। योना जब परमेश्वर का ऐसा कर, उसने परमेश्वर के विरुद्ध चला। योना जब मच्छ के मुंह में था, वो 3 दिन से क्या कर रहा था? नाच नहीं रहा था। वो 3 दिन से प्रार्थना ही कर रहा था। हालेलुया। कहाँ पे बैठा प्रार्थना कर रहा है? वो मच्छ के अंदर बैठा प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे माफ करो, मैं मन्नत मानता हूँ, मुझे बाहर निकाल लो, मैं मन्नत मानता हूँ मेरे साथ ऐसा होने पाए। वो मन्नते मार प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचाओ। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब प्रार्थना की तो अद्भुत चमत्कार हुए। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। हालेलुया। प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं तो हम खाली हैं। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है तो हम ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करना छोड़ें। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम रोटी नहीं छोड़ते। अगर लड़ाई होगी हम क्या करते हैं? मन सा नहीं कर रहा, चलो 1 रोटी खा ही लेते हैं। आपने ये बोला कि मन सा नहीं कर रहा, मैं चलो 5 मिनट प्रार्थना कर लेती हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ। हालेलुया। अपने मन को ना भटकने दे। बाइबल कहती है कि मन ना भटकने पाए। अगर मन भटक गया तो आप भटक जाओगे, आपका करियर भटक जाएगा, आपका जीवन भटक जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सृष्टि का करता है। सच में वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा जीवन बदल दे, प्रभु मेरे पति का जीवन बदल दे, प्रभु मेरे बेटे का जीवन बदल दे, प्रभु मेरी बेटी का जीवन बदल दे, प्रभु मेरे दामाद का जीवन बदल दे, प्रभु मेरे सर का जीवन बदल दे, प्रभु मुझे हर एक बंधन से आजाद कर दो, परमेश्वर मेरा ट्रांसफर हो जाए, उनका जीवन बदल जाए, प्रभु मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उनका जीवन बदल जाए। आप कहें, आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में ताकत है, वो आपके बंधनों को तोड़ती है। अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में तो प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरा जीवन बदल दो, प्रभु मेरा जीवन बदलो, प्रभु मेरा जीवन बदलो, मैं पाप से निकलने पाऊँ। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कराइए, प्रार्थना करें। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना में वो ताकत है मेरे पिता, जो सृष्टिकर्ता में ताकत है मेरे पिता। आप जब प्रार्थना हम करते हैं मेरे पिता, आप बंधनों को तोड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आप हमें बंधुआई से बाहर निकालते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं आप हमें गुलामी से बाहर निकालते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं आप हमें बीमारी से बाहर निकालते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे अंदर से नेगेटिव विचारों को दूर करते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं बंधन टूटते हैं, शैतान
चलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं असफलताएं दूर होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं निराशाएं जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं चिंताएं दूर होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बांझपन को तोड़ता है। प्रार्थना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। मैं जल्दी इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप धन्यवाद करने वाले हों, आप प्रार्थना करने वाले हों और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। बस आप जब भी प्रार्थना करिए आपने ये सोचना है कि प्रभु के नाम से मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया है। ये एक प्रार्थना में ताकत होनी चाहिए। ये नहीं भी हाँ ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक प्रार्थना में ताकत, एक ऐसी ताकत कि आपको ये होना चाहिए कि मैंने जो मांग लिया है वो मुझे मिल गया है। ये है प्रार्थना की ताकत। हालेलुया। बस आपने ये याद रखना है कि मैंने जो मांग लिया है परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, मेरे जीवन में दे दिया है, मेरे बच्चों के जीवन में दे दिया है, मेरे पति के जीवन में दे दिया है, मेरे जीवन में दे दिया, मेरे बिजनेस में दे दिया है। बस आपने ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे वो सब कुछ दे दिया है। ये होती है प्रार्थना की ताकत। अगर आप प्रार्थना करने के बाद भी डगमगाते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप फेल हैं। आपने जब प्रार्थना कर ली और प्रार्थना की ताकत को समझे कि बाइबल में बड़े बड़े लोगों ने जब प्रार्थना की परमेश्वर उनका जीवन बदल दिए। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।